नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम का छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है लोभः पापस्य कारणम। मतलब लोभ पाप का कारण है। तो आइए शुरू करते हैं। षष्ठः पाठः लोभः पापस्य कारणम। प्राचीन काले कस्मिंश्चित् देशे एकः नृपः अवसत्। प्राचीन काल में किसी देश में एक राजा रहता था। प्राचीन काल में किसी देश में एक राजा रहता था। तस्य नाम सोमदेवः इति आसीत्। तस्य नाम, उसका नाम सोमदेव था। सह स्वभावेन अति लोभी आसीत। वह स्वभाव से बहुत लोभी था, बहुत लालची था। स्वर्णम तस्य प्रिय वस्तु आसीत। स्वर्ण क्या होता है? सोना। तस्य, उसकी, प्रिय वस्तु थी। सोना उसकी प्रिय वस्तु थी। सह सर्वेषु नृपेषु धनवान भवितुम इच्छति स्म। सह, वह, सर्वेषु नृपेषु, सब राजाओं में, धनवान भवितुम, धनवान बनना चाहता था। वह सब राजाओं में धनवान बनना चाहता था। एकदा तस्य प्रासादम एकः महात्मा समागतः। एकदा, एक बार, तस्य, उसके, प्रासादम, महल में, एक महात्मा आए, पधारे। एक बार उसके महल में एक महात्मा पधारे या आए। नृपः तस्य सम्यक्तया सेवा सत्कारम अकरोत्। नृपः, राजा ने, तस्य, उनकी, उसकी, सम्यक्तया, अच्छी प्रकार से क्या किया? सेवा सत्कार की। उसकी, राजा ने उनकी अच्छी तरह से सेवा सत्कार की। नृपस्य सेवा सत्कारेण प्रसन्नः महात्मा नृपम एकं वरम याचितुम अकथयत्। नृपस्य सेवा सत्कारेण प्रसन्नः, राजा के सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर महात्मा ने नृपम, राजा को, एक वर याचितुम, मांगने को कहा। राजा की सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर महात्मा ने राजा से एक वर मांगने को कहा। नृपः करम बद्ध्वा अवदत्। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, यदि भवान मम सेव्या प्रसन्नः अस्ति, कि हे महात्मा, यदि भवान, यदि आप, मम सेव्या प्रसन्नः अस्ति, मेरी सेवा से प्रसन्न है, तर्हि तो मह्यम वरम यच्छतु, मुझे वर दीजिए। यत् यत् वस्तुम अहम स्पृशानि, जिस जिस वस्तु को मैं स्पर्श करूं, छूं, तद स्वर्णमयम भवेत इति, वो सोने की हो जाए। तो वो क्या बोलने लगा हाथ जोड़कर कि हे महात्मा, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि जिस जिस वस्तु को मैं स्पर्श करूं वो सोने की हो जाए। महात्मा तथास्तु इत्युक्त्वा ततः प्रस्थिता। महात्मा ने तथास्तु, वैसा ही हो, ऐसा कहकर वहां से वो क्या? प्रस्थान कर गए, चले गए। नृपः अपि वरम प्राप्य अतीव प्रसन्नः अभवत्। राजा भी वर प्राप्त करके बहुत खुश हुआ। अति प्रसन्न अभवत्, बहुत खुश हुआ। नृपः वर प्रभावेन अहंकारम उपागता। राजा में वर के प्रभाव से क्या हो गया? अहंकार पैदा हो गया, अहंकार आ गया उसमें। सह वरम परीक्षितुम प्रासादस्य स्तंभम अस्पृश्यत। उसने वर की परीक्षा करने के लिए, जो उसको वरदान मिला था, उसको, उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया? महल के स्तंभ को स्पर्श किया, टच किया। उसने वर की परीक्षा करने के लिए क्या किया? प्रासाद, महल के स्तंभ को स्पर्श किया। तद स्वर्णस्य अभवत्, वह कैसा हो गया? सोने का हो गया। एतत् दृष्ट्वा नृपः सोमदेवः प्रसन्नः अभवत्। यह देखकर राजा सोमदेव प्रसन्न हो गया। उसको तो यही चाहिए था, क्योंकि उसको सोना सबसे प्रिय वस्तु थी। तो अब वो जिस चीज को छू रहा था वही सोने की हो जा रही थी। तो यह देखकर राजा सोमदेव प्रसन्न हुआ। सह प्रसादस्य सर्वाणि वस्तूनि संस्पृश्य स्वर्णमयम अकरोत्। सह प्रसादस्य, उसने महल की सब वस्तुओं को छूकर सोने का कर दिया। हर चीज को उसने टच कर लिया, जिससे वो क्या हो गई? सोने की हो गई। अगले पृष्ठ पर देखेंगे।
तदंतरम सह पिपासाम बुभुक्षाम च अनुभवत। तदंतरम उसके बाद उसने पिपासाम पिपासा बुभुक्षा भूख को अनुभव किया। उसके बाद उसने भूख और प्यास का अनुभव किया, मतलब उसको भूख और प्यास लग पड़ी। सह सेवकम आदिशत, उसने सेवक को आदेश दिया, शीघ्रम मम कृते भोजनस्य व्यवस्थाम कुरु, जल्दी ही मम कृते मेरे लिए भोजनस्य भोजन की व्यवस्थाम कुरु, व्यवस्था करो, शीघ्र ही मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। क्षुधार्थः नृपा यदा खादितुम फलम अस्पृशत। क्षुधार्थम नृपा, भूखे राजा ने, यदा खादितुम, जैसे ही खाने के लिए, फलम अस्पृशत, फल को छुआ, तदा तत्स्वर्णस्य अभवत, तब वह सोने का हो गया, क्योंकि उसको वरदान था कि वो जिस चीज़ को छुएगा वह सोने की हो जाएगी। तो इसलिए भूखे राजा ने जब खाने के लिए फल को छुआ तो वह सोने की हो गई, सोने का हो गया। तथैव जलम अपि स्वर्णस्य जातम, उसके बाद जल भी, पानी भी सोने का हो गया। सहसा क्रीडंती नृपस्य पुत्री तत्र समागतः, अचानक क्रीडंती, खेलती हुई, नृपस्य पुत्री, राजा की पुत्री, तत्र समागतः, वहाँ आई, अचानक खेलती हुई राजा की पुत्री वहाँ आई। नृप ताम अस्पृश्यत, राजा ने उसको क्या किया, छुआ। अहो देवगति ही सह अपि स्वर्णस्य संजाता, कि अहो देवगति से वह भी क्या हो गई, सोने की हो गई, क्योंकि उसको वरदान था, तो जब उसने अपनी बेटी को छुआ तो वो भी सोने की हो गई। अधुना नृपः सोमदेवः क्रंदनम अकरोत, अब राजा सोमदेव क्या हुआ, उसने रोना शुरू कर दिया, वो रोने लगा। ये देखकर राजा क्या हो गया, रोने लग गया। बहु कालांतरम स एवं महात्मा पुनः नृपस्य प्रासादम समागता, कुछ समय के बाद वह महात्मा पुनः नृपस्य प्रासादम, दोबारा राजा के महल में पधारे या आए। कुछ समय के बाद वह महात्मा दोबारा से राजा के महल में आए। तम महात्मनं दृष्ट्वा नृपः तस्य चरणयोः पतित्वा दत्तं वरम निवारितुं वरम अकथयत। तम महात्मानं दृष्ट्वा, उन महात्मा को देखकर, नृपः तस्य चरणयोः, राजा उनके चरणों में, पतित्वा गिरकर, दत्तं वरम निवारितुं वरम अकथयत, दिए हुए वर से पीछा छुड़ाने के लिए क्या किया, उन्होंने कहा, दिए हुए वर से बचने के लिए कहा। उन महात्मा को देखकर राजा ने उनके चरणों में गिरकर दिए हुए वर से बचने के लिए कहा। मुनि अवदत, मुनि ने कहा, अधुना तु त्वम धनवत्तमः असि, कि अब तो तुम धनवान बन गए हो, सबसे धनवान हो, अब तो तुम सबसे धनवान हो। किमर्थम रोदिषि, किस लिए रो रहे हो। नृपः अवदत, राजा ने कहा, अधुनाम अहम धनम न इच्छामि, कि अब मुझे धन नहीं चाहिए, अब मैं धन की इच्छा नहीं रखता हूँ। मुनि अपि दयाम कृत्वा एवमस्तु कथित्वा निर्गच्छत, मुनि भी मुनि ने भी उन पे क्या की, दया करके, एवमस्तु कहकर वहाँ से, ऐसा ही हो कहकर वहाँ से चले गए। मुनि ने उन पर दया करके, ऐसा ही हो कहकर वहाँ से चले गए। नृपोपि संकल्पम अकरोत, राजा ने भी संकल्प किया, यत् की कदापि लोभम ना करोमि, कि कभी लोभ नहीं करूँगा, कभी लोभ नहीं करना चाहिए। यतो ही, क्योंकि लोभः पापस्य कारणम भवति इति, लोभ पाप का कारण होता है। अतः उच्यते, कहा भी गया है, क्या कहा गया है, कि लोभात क्रोधः प्रभवति, कि लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात कामः प्रजायते, लोभ से ही काम का जन्म होता है। लोभात मोहश्च नाशश्च, लोभ और मोह से क्या होता है, फिर नाश होता है। लोभ और मोह से नाश होता है। लोभः पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है।